20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बहना ही जिंदगी। जिस बुजुर्ग को आप अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराहते देख रहे हैं उनका नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह की गलती बस इतनी सी थी कि उन्होंने कल्लू नाम के शख्स से 2500 रुपए कर्ज लिए थे। कल्लू अपने एक साथी के साथ उनसे पैसे वापस मांगने आया था और जब उन्होंने थोड़ी मोहल्लत की मांग की तो पहले तो कल्लू और उसके साथी ने उनके साथ मारपीट की और फिर उन्हें सुजान गंगा नहर में धक्का मारकर गिरा दिया। पास खड़े लोगों में किसी ने हिम्मत दिखाई और गोविंद सिंह को सुजान गंगा नहर से बाहर निकाला और फिर उन्हीं लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया। महज 2500 रुपए के लिए कोई किसी की जान लेने लगे, ये समझ से परे है। हाँ, लोग उनकी तारीफ जरूर कर रहे हैं जिन लोगों ने बुजुर्ग की जान बचाई और वक्त पर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया। मंदिर के मनसा देवी के दर्शन करने आया हुआ था तो मैंने देखा तो ये वहाँ नहर में किसी ने अज्ञात जनों ने किसी को उसको धक्का देकर नहर में पड़ा हुआ था। तो फिर किसी मछुआरे ने उसको बाहर निकाला तो सीढ़ी में पटक के फिर मैंने देखा वहाँ लोग वाग की भीड़ थी तो फिर मैं इसको उठा के अपनी बाइक पर ले आया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। बहना ही जिंदगी है और बहती ही जिंदगी है। पिछले 3 महीने से 12 के 20 गांव के लोगों की जिंदगी का यही फलसफा है। तस्वीरें गवाह हैं। पार्वती नदी में आए पानी की वजह से टापू बने गांवों के लोग किस तरह सफर करते हैं। गौर से देख लीजिए। 3 डब्बों के सहारे ये खुद को नदी की लहरों को सौंप देते हैं। किस्मत अच्छी रही तो उस पार पहुंच जाते हैं और जिनकी किस्मत ने दगा दे दिया उसका क्या होगा कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि 12 के अटरू से गुजरने वाली पार्वती नदी के किनारे बसे 20 से ज्यादा गांव आजकल टापू में तब्दील हो चुके हैं और इस इलाके में कोई पुल न होने की वजह से इन गाँवों के लोगों को यूं ही गाँव से बाहर निकलना होता है और वापस गाँव आना भी पड़ता है। जिन गाँव के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है उसमें लाटखेड़ा, कदली, किशनपुरा, श्रीपुरा, बालापुरा, खलदा, खल्दी शामिल हैं। दोनों बेड के बीचों बीच गिरे प्लास्टर को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि अगर इन दोनों बेडों पर मरीज होते या फिर यहाँ कोई परिजन होता तो उसका क्या हाल हुआ होता। अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने आते हैं लेकिन भरतपुर के बयाना कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की वजह से यहाँ के मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे ही रहती है। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले विधायक निधि से यहाँ मरीजों के लिए वार्ड बनाए गए थे लेकिन पिछले कुछ समय से इस वार्ड की छत और दीवारों में दरार पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, कई जगह से छत का प्लास्टर भी झड़ने लगा है। ऐसा ही फिर हुआ है जब गुरुवार की रात अचानक छत का प्लास्टर भर भराकर नीचे गिर गया। वो तो गनीमत की बात ये थी कि उस वक्त इन बेडों पर कोई मरीज नहीं था, लिहाजा किसी को कोई चोट नहीं आई। ये जगह मैं सो रही मैं तो मेरे तो आसमान पता ही नहीं वो तो कहीं दीवार कर रही है हमारे ऊपर तो इन्हें तो वो धक्का दिया ये पूरी एक समय आके जब ये सब भगे ये खुद इसको भगे मैं इसको भगाई जब पीछे ये सब वो अल्लाह जब हटेंगे सब अपने बाप बैठ कर वो ये तो चलिए बहुत जाता हमारे ये दोनों जने। इन सड़कों पर पहले जैसा कुछ भी नहीं है। न गाड़ियों की वैसी रफ्तार रही है और न इसकी वो चमचमाती सूरत जिस पर चलते वक्त लोगों को सावधान रहने की जरूरत पड़ती थी। अलवर जिले की सड़कों का सच यही है, गड्ढे गड्ढे और गड्ढे। इनसे बचने के लिए चले तो फिर गिरना तय है। दरअसल अलवर में पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और उसी बारिश की वजह से यहाँ की सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। जयपुर के बाद अलवर दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यहाँ करीब 6000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं और इनमें से ज्यादातर सड़कों का हाल बारिश की वजह से बेहाल हो गया है। सड़कों की ऐसी हालत की वजह से यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश होने पर तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए PWD विभाग करीब 3500 किलोमीटर लंबी सड़कों का मरम्मत करने का काम शुरू करने वाला है और उम्मीद है कि जल्द ही अलवर में सड़कों को ठीक करने का काम शुरू भी हो जाएगा। में जो एक्चुअली FDR नॉर्म्स के तहत जो बाढ़ राहत में जिन सड़कों की सैंक्शन मिल सकती है उनके प्रस्ताव हमने बाढ़ राहत योजना में भेजे, स्वीकृति उसमें मिलने वाली है। इसके अलावा सड़कों का रिपेयर करने का प्रोग्राम हमारे मुख्य अभियंता ने जारी कर दिया है। आगामी 2 माह के अंदर सभी सड़कों का रिपेयर करेंगे। ऊंच गाड़ियों पर राज्य सरकार के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास रैली निकाली है। दरअसल झुंझुनू में बेमौसम बारिश की वजह से खरीफ की फसल चौपट हो गई है।
फसल के चौपट होने से किसान मुश्किल में है। अतिवृष्टि से खरीफ की फसल के नुकसान और गिरदावरी को लेकर ही बीजेपी ने चिड़ावा में ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर विरोध रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम चिड़ावा एसडीएम को एक ज्ञापन भी दिया है। इस ज्ञापन के जरिए सीएम गहलोत से मांग की गई है कि किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आप जाकर स्थानीय विधायक से पूछेंगे तो उनको ये नहीं पता है कि मोट होते कहाँ हैं। वो हवाई नेता है और बिल्ली के भाग से उनके छिक्का टूटना था। अब की बार जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। गाँव में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे, विधायक मरेंगे। जिसका विषय खरीफ की फसल का जो अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है, जो खरीफ की फसल का नुकसान और उसकी गिरदावरी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अलवर जिले के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाग अभ्यारण्य के गेट पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। सरिस्का प्रशासन ने 3 महीने बाद पर्यटकों के लिए इसके गेट खोले हैं। आपको बता दें कि सरिस्का बाग अभ्यारण्य में हर साल हजारों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से उनकी संख्या में भारी कमी तो आई है, लेकिन इस बार पहले दिन से ही सैलानियों का जोश चरम पर है और इसी वजह से सरिस्का के गेट खुलते ही सुबह 6:30 बजे पर्यटकों का पहला जत्था सरिस्का घूमने निकल पड़ा। सुबह पहली पारी में 120 पर्यटकों को 5 जिप्सियों और 4 कैंटर में सरिस्का के अंदर भेजा गया, जहां ये लोग बाघ समेत कई जंगली जानवरों और तरह तरह के पक्षियों को देख पाए। सरिस्का आने वाले पर्यटक भी यहां मिले ग्रैंड वेलकम से बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सरिस्का मेरे मम्मी पापा पहली बार आए थे, तो अब की बार हम लोग सब लोग आए हैं साथ में। उन्होंने बोला था बड़ा अच्छा है यहाँ पे। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य गवरी का गलावन के साथ ही समापन हो गया है और अब अगले साल ही इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि राजसमंद के आमेट कस्बे के भील मगरा गांव में मेवाड़ के प्रसिद्ध गवरी नृत्य का आयोजन किया गया था। सांवरिया की ओर से आयोजित गवरी नृत्य में भील समाज के लोगों ने कई तरह के नृत्य और खेलों का प्रदर्शन किया। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ गवरी नृत्य का आयोजन शाम तक जारी रहा। इसमें मीणा, बंजारा, सेठ सेठानी, चित्तौड़ किला, चोर सिपाही जैसे खेल का प्रदर्शन किया गया। साथ ही अलग अलग भाषाओं के शब्दों को स्थानीय भाषा में बोलकर लोगों का खूब मनोरंजन किया गया। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को सावन भादौ माह में किया जाता है और इस मांदल और थाली के प्रयोग की वजह से इसे राही नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ की गवरी निराली है। गवरी का उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से भी माना जाता है और इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। ये तस्वीर अक्टूबर की पहली सुबह की है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि दिसंबर का महीना हो और ठंड पूरे शबाब पर है। अलवर से आई ये तस्वीरें मन मोह लेने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इस साल पिछले साल की तुलना में बारिश बहुत ज्यादा हुई है और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। इसी वजह से अलवर में कोहरा छा रहा है। आपको बता दें कि अलवर अरावली पर्वतमाला और जंगल के लिए देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है। पहाड़ और जंगल अलवर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। सर्दियों के समय यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। लाखों पर्यटक देश विदेश से घूमने के लिए अलवर आते हैं और सरिस्का टाइगर रिजर्व, सिलीसेठ झील, बाला किला बफर जोन, अजबगढ़, भानगढ़ समेत 15 से अधिक पर्यटन स्थलों की सैर करते हैं। इन दिनों अलवर में दिन का तापमान 32 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है, तो रात का तापमान 24 से 25 डिग्री रहता है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर में और भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अटल मिशन 2.0 योजना लॉन्च कर दी है। SBMU 2.0 और अमृत 2.0 को सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है। ये मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धियों में योगदान करने में भी मददगार होंगे। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। आपको बता दें कि SBMU 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है।
साथ ही अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर या सेप्टेज कन्वेक्शन प्रदान करना है। इसमें 2.68 करोड़ नल कनेक्शन लगाए जाएंगे। 1 अक्टूबर से देश भर में कई सरकारी नियमों में बदलाव हो गए हैं। इस बदलाव के तहत नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि अपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद, OBC और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक काम नहीं कर रही है। OBC और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर किया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। ऐसे में इन बैंक के ग्राहकों को नई चेकबुक लेनी होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है और जिन लोगों ने अब तक KYC नहीं किया है उनका डीमैट अकाउंट डीएक्टिव कर दिया गया है। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर फसाई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक खास अभियान शुरू किया है जो जुर्माने से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं। आरोप है कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट को या तो स्टिकर से या काले धागे से छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी गाड़ियां जगह जगह लगे CCTV कैमरों की नजर में न आ सकें और वो जुर्माने से बच सकें। लेकिन ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खास अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत उन गाड़ियों पर नजर रखनी शुरू कर दी गई है जिनकी नंबर प्लेट को छिपाने की कोशिश की गई हो। ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी रोजाना की ड्यूटी यानी ड्राइविंग लाइसेंस की जांच, गलत तरीके से पार्किंग और दूसरे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखने के साथ ही इस काम में भी जुटे दिखाई दिए। ट्रैफिक पुलिस इन खास गाड़ियों को पकड़ रही है जो इस तरह से धांधली कर CCTV कैमरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाली ऐसी गाड़ियों को पकड़कर लगातार उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। चालान करने के लिए हमारी टीम अभी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और काफी लोगों का इसमें चालान हो रहा है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग सड़कों पर छोटी और बड़ी गाड़ियों की रफ्तार पहले से तय है और इसकी निगरानी के लिए ही CCTV कैमरे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बीजेपी नेता को सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी करना महंगा पड़ गया और थाने में पुलिस वाले को धमकाने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता की 2 दिन पहले पिटाई हुई थी, जिसके विरोध में कुछ लोग थाने में प्रदर्शन करने जुटे और इसी दौरान एक शख्स बातचीत के बीच खड़ा हुआ और उसने थाने में मौजूद SI यानी सब इंस्पेक्टर को धमकाना शुरू कर दिया। उसने आगे आकर पुलिस वाले के कंधे पर हाथ मारा और जान से मारने की धमकी भी दी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस वाले की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस दौरान वहां कई और लोग भी मौजूद दिखे जिन्होंने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। बीजेपी नेता और पुलिस का बवाल 3 दिन पुराना है, जहां किसी केस की पैरवी करने पहुंचे एक स्थानीय बीजेपी नेता के साथ कुछ पुलिस वालों ने मारपीट की थी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के दबाव में आरोपी दारोगा और 3 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया था। लेकिन बात खत्म करने के बजाय एक बीजेपी नेता ने दारोगा को ही धमकाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक महिला हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों से भिड़ गई। इस वारदात का एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें वो महिला सड़क पर खड़ी दिखाई दी और ठीक उसके पीछे मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश उस पर नजर गड़ाए दिखा। चेन छीनने के इरादे से बदमाश उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने झपट्टा मारा, औरत ने पूरी ताकत से उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। महिला की इस बहादुरी से लुटेरे का दांव उल्टा पड़ गया और उसने भागने की कोशिश शुरू कर दी। लुटेरे ने सोचा था चेन छीनकर वो भाग निकलेगा, लेकिन अब तो उसकी जान आफत में थी। वो तो महिला की पकड़ से भी निकल नहीं पा रहा था। उस महिला ने लुटेरे की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटका और थप्पड़ जड़ने लगी। जैसे ही वहां शोर मचा, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने भी बदमाश को पहले तो जमकर पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के मोतिहारी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां ब्लॉक ऑफिस में बदसलूकी के एक आरोपी कर्मचारी को कुछ महिलाओं ने जमकर पीट दिया।
आरोप है कि उस कर्मचारी ने बीते कुछ दिनों में वहां पहुंची कई महिलाओं से छेड़खानी की। इसी के विरोध में कुछ महिलाओं ने दफ्तर के अंदर ही उसकी पिटाई कर दी। किसी ने थप्पड़ मारे तो किसी ने उस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। एक दो महिलाओं ने तो चप्पल से भी उसे पीटा। इन महिलाओं के गुस्से को देखकर आरोपी अपने दफ्तर से बाहर की ओर भागा, जिसके बाद महिलाएं भी उसके पीछे दौड़ पड़ी और उसे पकड़कर एक बार फिर उसकी खूब पिटाई की। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी दिखाई दिया, जिससे आरोपी कर्मचारी ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो चुपचाप वहां खड़ा रहा और उसके सामने ही काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। इससे पहले एक महिला उस कर्मचारी को झाड़ू से पीटती नजर आई। बताया गया है कि बाद में आरोपी के खिलाफ सबने मिलकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। आसमान से बरस रही इस मुसीबत की वजह से गारुई और नुनिया नदी उफान पर आ गई और उन नदियों का पानी वहां के कई इलाकों में जा घुसा, जिसने वहां रहने वाले लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ा दी कि वो घर और बाहर हर जगह सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगे। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नदी हो। उस पानी में सामान ढोने वाली गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े ट्रक भी फंस गए और उस इलाके में बनी झोपड़ियां तो जैसे कहीं गुम हो गई हों। इतना पानी भर गया कि झोपड़ियों की छत तक पानी में डूब गई। छोटे छोटे बच्चे तमाम जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में कई मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर गया। ऐसे में उनके अंदर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। इन हालात में उन मकानों में रहने वाले लोगों ने छत पर पहुंचकर मुश्किल में पड़ी अपनी जान को सुरक्षित रखने की कोशिश की। खास बात यह है कि इस महीने बंगाल की खाड़ी में समंदर की सतह का तापमान बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां भारी बारिश होती रही और पिछले 48 घंटों में आसनसोल में करीब 40 सेंटीमीटर पानी बरसा, जिससे छोटी छोटी नदियों में उफान आने से उनका पानी गांव में भर गया। महज 8 सेकंड में 8 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भराकर गिर गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि शिमला के कच्ची घाटी के घोड़ी चौकी में भारी बारिश के चलते ये 8 मंजिला इमारत गिरी है। खास बात यह है कि इस इमारत के साथ पास में बना एक 2 मंजिला मकान भी ढह गया है। इसके अलावा एक और मकान की दीवार भी गिर गई है। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने इस इमारत को दोपहर के समय ही खाली करवा दिया था। इस इमारत में 8 परिवार रहते थे। सभी ने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे थे। दरअसल शिमला में लगातार हो रही बारिश से कई भवनों को प्रशासन ने डेंजर जोन में रखा था। दर्शन कॉटेज इमारत भी इसी जोन में थी। ये इमारत ढहने के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में प्रशासन ने दोपहर को ही इसे खाली करवा दिया था और अचानक ही शाम को प्रशासन की टीम के सामने ही पूरा का पूरा भवन चंद ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गया। जमींदोज हुए इस भवन के आसपास भूस्खलन होने से कई और इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। जिनकी वजह से समाज में बदलाव आता है या जो अपनी लगन और मेहनत से समाज और देश में बेहतर बदलाव की कोशिश में लगे हैं, ऐसे 115 लोगों को मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान पाने वालों में 115 लोगों का चुनाव भारत सरकार की इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी संस्था की ओर से किया गया है। ये 115 लोग अपने अपने जिलों में अपने सकारात्मक प्रयासों से अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाले राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हैं। खास बात यह है कि गांधीवादी मूल्यों, स्वच्छता, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास जैसे काम का खास ख्याल रखा गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार पाने वालों में जयपुर के एसपी भारिल भी शामिल हैं। एसपी भारिल पिछले 22 वर्षों से अपने प्रेरक सेमिनारों और ट्रेनिंग के माध्यम से भारतवर्ष में उद्यमिता को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आज लाखों लोग अपने सपने साकार कर पाए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा को भी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया है। दिया मिर्जा को यह सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अभिन्न योगदान के लिए दिया गया है। यूं तो इस स्काई वॉक का निर्माण आम लोगों के लिए सड़क पार करने के लिए किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये स्काई वॉक गरीब और बेसहारा बच्चों के स्कूल में तब्दील हो गया है। इस स्काई वॉक पर गरीब और बेसहारा बच्चे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अक्षर ज्ञान लेते हैं, बल्कि इन्हें अपने टीचर से खाने के लिए फल और दूसरे सामान भी मिल जाते हैं। स्काई वॉक पर स्कूल की ये तस्वीरें मुंबई के कांदिवली इलाके की हैं। यहाँ जुनून नाम के एक एनजीओ की हेमंती सेन गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं
और जिंदगी को बेहतर बनाने की सीख देती हैं। हेमंती सेन 2018 से यहाँ के गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उन्हें इससे सुकून मिलता है। फिलहाल यहाँ 15 से 20 बच्चे जमा होते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। मैं पिछले 3 साल से ये फुल टाइम कर रही हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन है जुनून फाउंडेशन के नाम से, जो बच्चे रेलवे ट्रैक्स या स्काई वॉक पे रहते हैं जिनका बेसिकली घर नहीं होता, हम उनके एजुकेशन और वेलबींग पे ध्यान देते हैं। और 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पढ़ने लिखने का हक मांग रही महिलाओं का मुंह तालिबान ने गोली चलाकर बंद कर दिया। वहां महिलाओं को प्रदर्शन खत्म कराने के लिए तालिबान ने हवा में फायरिंग कर दी। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अब भी वहां उनके आतंकी खबरें आना बंद नहीं हो रही। खास तौर पर महिलाएं तो पहले दिन से तालिबान के निशाने पर हैं। ऐसे में जब कुछ महिलाएं शिक्षा की वकालत करने काबुल में सड़कों पर उतरी तो तालिबान प्रदर्शन रुकवाने पहुंच गई, वो भी हथियार लेकर मानो दुश्मन से जंग लड़ने जा रहे हों। सिर्फ 6 महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उन आधा दर्जन महिलाओं से भी तालिबान इस कदर बिफर गए कि उन्होंने गोली चला दी। महिलाओं के नारे बड़ी ही बेरहमी से गोली की गूंज में दबा दिए गए। वो तो शुक्र रहा कि गोली हवा में ही चलाई गई। वैसे तो तालिबान महिलाओं और पुरुषों के बीच फासले की बात करते हैं, लेकिन प्रदर्शन रोकने के लिए वो एक प्रदर्शनकारी से छीना झपटी करने से भी नहीं चूके। तस्वीरों में तालिबान का एक लड़ाका प्रदर्शन कर रही महिला का मोबाइल फोन छीनता नजर आया। उनकी ये काली करतूत दुनिया के सामने भी ना आ पाए, इसके लिए उन्होंने मीडिया के कैमरे भी बंद करवा दिए। यूरोप के देश स्लोवेनिया में कोरोना वैक्सीन लगवाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कोरोना फैलने की रफ्तार को देखते हुए वहां की सरकार ने हर किसी के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है। दरअसल वहां वैक्सीन लगवाने से एक महिला की मौत होने का दावा किया गया, जिसके बाद सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर आई और वहां की संसद की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि पहले से ही तैनात पुलिस ने लोगों को रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन भीड़ नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। बाद में पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार शुरू कर दी, तब जाकर लोगों को वहां से हटाया जा सका। इससे पहले इन लोगों ने मार्च निकाला और सरकार से वैक्सीन पर नियम बदलने की मांग की। If we don't stand up for ourselves, for mankind, then we are done. पहले तो इन्होंने मिन्नत की, लेकिन बाद में ये लोग चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।